कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जय हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोग हमको उत्साह देने के लिए। हम साथ में भागवतम पढ़ रहे हैं और अब हम सबको उत्साह दे रहे हैं। आप लोगों का ये आशीर्वाद है कि हम पहले स्कंद से 9वें स्कंद तक हमने कंप्लीट किया। आज 10वां स्कंद आरंभ करेंगे। बहुत एक थोड़ा सा हम बोले तो 10वां स्कंद को छूना बहुत बड़ा चीज है 10वां स्कंद के ऊपर। लेकिन हम तो पढ़ रहे हैं, तो जैसा एक बोलते हैं कि शास्त्रों में कि भगवान का ग्लोरीज तो अनलिमिटेड है। भगवान का अनलिमिटेड ग्लोरीज से अनंत गुण है। भगवान के अनंत अवतार हैं। भगवान अनादि हैं, अनंत हैं, और अनंत शेष भी उनके गुणों की व्याख्या नहीं कर सकते। तो हम बद्ध जीव कैसे करेंगे? लेकिन जितना हमारे अंदर शक्ति है उस हिसाब से हमको भगवान का ग्लोरिफिकेशन करना चाहिए। जैसे आकाश बोलते हैं कि आकाश अनंत है, आकाश अनलिमिटेड है, लेकिन पक्षी अपनी जितनी क्षमता है उसके हिसाब से उड़ सकता है। वैसे ही भगवान अनंत है, भगवान के गुण भी अनंत है। क्योंकि भगवान ने जो शक्ति दिया है वो भगवान का ही दिया हुआ शक्ति है, उसको भगवान के ग्लोरिफिकेशन में यूज करेंगे। और आप सब लोगों से आशीर्वाद की याचना करते हैं कि आप आशीर्वाद करिए कि 10वां स्कंद अच्छे से बोल पाए। 10वां स्कंद बहुत बड़ा है। अभी हमारे पास 2-4 दिन ही है अधिक मास में। अभी अधिक मास में कैसे करेंगे देखते, एटलीस्ट छूते हुए जाएंगे सारे के सारे अध्यायों को, और जो उसका फ्लो है उसको देख लेंगे। तो 10वां स्कंद जो कि आश्रय तत्व है, भगवान के मुखमंडल से उसका तुलना किया गया है। जैसे कि हमने आगे भी कई बार बोला, जो पहले 9 स्कंद हैं और उनको पहले 2 स्कंदों को भगवान के चरणों से तुलना करते हैं। तीसरे चौथे स्कंद को भगवान की जांघा से, भगवान के पैरों से कंपेयर करते हैं। 5वें स्कंद को भगवान की नाभि कमल से, छठे को भगवान के वक्ष स्थल से, 7वें और 8वें को भगवान की भुजाओं से, 9वें को भगवान के गले से, 10वें को भगवान के मुखमंडल से, और 11वें को फोरहेड से, और 12वें को भगवान के हेड से। इस तरीके से 12 स्कंद को भगवान के अलग अलग अंगों से तुलना किया गया है। और अभी हम भगवान के मुखमंडल, जो कि सबसे ज्यादा सुंदर है, और इसको आश्रित भी बोलते हैं। जैसे कि हमने देखा दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय का पहला श्लोक, अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषण उतया मनवंतर ईशानुकथा निरोध मुक्ति आश्रय। तो आश्रय तत्व, तो अगर देखा जाए परीक्षित महाराज अभी मृत्यु के समय में है, अभी वो मरण अपने प्राण छोड़ने वाले हैं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी उनको पहले 9 स्कंद सुनाते, पहले सर्ग सुनाते हैं, विसर्ग सुनाते हैं, स्थान पोषण ऊति ईशानु कदा, उसके बाद यहाँ पर आश्रय तत्व के बारे में आते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब हमको जब समझ में आएगा उसके बाद ही हम आश्रय तत्व को समझ सकते हैं, भगवान को समझ सकते हैं। नहीं तो हम अगर भौतिक दृष्टि से भगवान को समझेंगे तो हम नहीं समझ पाएंगे। अगर हम सोचेंगे कि हमारे को ये शरीर है तो भगवान को भी शरीर होना चाहिए, हम अपनी दृष्टि से नहीं समझ सकते। पहले हमको उस दृष्टि से बाहर आना पड़ेगा, इसलिए पहले 9 स्कंद है। हमको समझना पड़ेगा कि हम आत्मा हैं, भगवान परमात्मा है, और हम अनु हैं, भगवान विभु हैं, और वो हमारे समान भौतिक कंडीशनों में नहीं है, वो उनके परे हैं, वो इन गुणों के परे हैं, तब हम भगवान को समझ सकते हैं। तो 10वां स्कंद में 90 अध्याय है। उसमें से अगर हम देखा जाए 40, 10, 40 अध्याय को हम बोल सकते हैं वृंदावन के पास टाइम्स है। 10 अध्यायों में मथुरा के पास टाइम है, और अंतिम 10 अध्यायों में द्वारका और हस्तिनापुर के पास टाइम है। 40, 10, 40, ठीक है, याद रहेगा। ओके। तो पहले जो 40 अध्यायों में उसमें वृंदावन के 5 टाइम्स है। उसमें हम देखेंगे कैसे
अलग अलग भगवान अलग अलग जो डीमंस आएंगे उनका उद्धार करेंगे उसमें, और अंत में अक्रूर वहां पर आएंगे, अक्रूर उनको मथुरा के लिए लेके जाएंगे। अध्याय नंबर 40 से लेकर 50 के बीच में हम देखेंगे कैसे भगवान कंसा का वध करेंगे। फिर उसके बाद वो संदीपनी मुनि के यहाँ जाएंगे, संदीपनी मुनि के यहाँ शिक्षा का प्राप्त करेंगे, फिर संदीपनी मुनि के मृत बच्चे को वापस लेके आएंगे, और उधर कृष्ण उस समय उद्धव को वृंदावन भेजेंगे। वो सारे 5 टाइम हम द्वारका वाले सेक्शन में देखेंगे। और अंत में वहां पर जरासंध आएंगे, भगवान के ऊपर आक्रमण करेंगे, और भगवान उनको 17 बार हराने के बाद काल यज्ञ का वध करेंगे और फिर द्वारका चले जाएंगे। द्वारका के 5 टाइम में सबसे पहले हम देखेंगे रुक्मणी मंगलम, कैसे भगवान रुक्मणी से विवाह करेंगे, फिर उनके पुत्रों के बारे में देखेंगे। इस तरीके से द्वारका के उनके 5 टाइम्स हम अंतिम 40 अध्यायों में देखेंगे। पहले 40 अध्यायों में के पहले 5 अध्याय जो है वो भगवान के जन्म के ऊपर है। तो सबसे पहले पहले अध्याय में देखते हैं कि क्या होता है, क्यों ये दशम स्कंद स्टार्ट होता है, 9वें स्कंद से 10वें स्कंद का क्या लिंक है, जो कि हम पहले भी बात कर रहे थे। जब 9वां स्कंद अंत होता है तो 9वें स्कंद में परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी सूर्यवंश और चंद्रवंश की कथाएं सुनाते हैं, उसके अद्भुत राजाओं के अद्भुत चरित्र के बारे में सुनाते हैं, और अंत में संक्षेप में कृष्ण के बारे में भी बताते हैं जो कि चंद्रवंश में आए थे। ये सुनकर परीक्षित महाराज उनको बोलते हैं कि आप हमको विस्तार में बताइए, विस्तार में हमको कृष्ण के बारे में बताइए। अगर आप देखें दशम स्कंद के पहले अध्याय का पहला श्लोक, उसमें बोलते हैं कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो। कथितो आपने बहुत विस्तार में कहा, वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो, सोम वंश और सूर्य वंश के जो के वंश के बारे में आपने विस्तार में कहा, और उनका चरित्र जो था परम अद्भुत था। राज्ञम च उभयम वंशानाम चरितम परम अद्भुतम। और वो अद्भुत चरित्र हमने देखा कैसे, उसमें हमने देखा पुरूरवा महाराज, ययाति महाराज, ईला, सुद्युम्न के अद्भुत चरित्र देखे, कैसे एक पुरुष स्त्री हुआ, स्त्री पुरुष हुआ, कैसे एक पुरुष ने एक बच्चे को जन्म दिया, वो हमने वहां पे बताया नहीं था, लेकिन ऐसा भी एक लीला वहां पर आया था। और फिर कैसे भगवान आते हैं, ये सारी लीलाएं हमने सुनी। फिर बोलते हैं कि आप हमको कृष्ण के बारे में और विस्तार में बताइए, और वहां से 6 प्रश्न पूछते हैं। अगर आप देखेंगे श्लोक संख्या 8 से लेकर 12 तक और 11 तक, उसमें 6 प्रश्न पूछते हैं। उसमें वो पहला प्रश्न पूछते हैं कि आपने बोला जो बलराम हैं वो रुक्मणी रोहिणी के भी पुत्र हैं और देवकी के भी पुत्र हैं, और कैसे वो कैसे वे देवकी के गर्भ से रुक्मणी के गर्भ में गए, देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में गए। तो ये पहला प्रश्न पूछते हैं। फिर पूछते हैं कि क्यों भगवान को अपना घर छोड़ना पड़ा। अगर आप देखें 9वें श्लोक में बोलते हैं कस्मान मुकुंदो भगवान, भगवान मुकुंद जो सबको मुक्ति देते हैं, उनको क्यों वसुदेव का के यहाँ से छोड़कर वृंदावन जाना पड़ा। और वृंदावन में उन्होंने क्या क्या लीला करा, कवावासम, ऐसे करके पूछते हैं पहले 3 क्वेश्चन। फिर पूछते हैं कि व्रज में जब आए, वो पूछते हैं कि मथुरा में वो कितने वर्ष रहे, मथुरा में कितने वर्ष रहने के बाद फिर उन्होंने किन किन से विवाह किया, उनके विवाह के बारे में हमको बताइए। इस तरीके से वो वृंदावन के बारे में, मथुरा के बारे में और द्वारका के बारे में पूछते हैं। एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि क्यों उन्होंने अपने मामा का वध किया। यस, ये 10वें श्लोक में आता है भ्रात्रम चावदितम कंसम, तो क्यों उन्होंने अपना मामा का वध किया।
ऐसे करके ये क्वेश्चन पूछते हैं, और इन प्रश्नों का उत्तर ही हम देखेंगे तो दशम स्कंद के पूरे अंत तक हमको मिलेंगे। तो सबसे पहले सुखदेव गोस्वामी भगवान के जन्म की जो कारण है उसके बारे में बताने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले वो आप कहाँ पे लेके जाते हैं? वो लेके जाते हैं कैसे पृथ्वी देवी एक बार बहुत ही कष्ट में, जब वहां पर बहुत पाप बढ़ गए थे, इस संसार में बहुत कष्ट बढ़ गए थे, तो उस समय इन पापियों के अत्याचार से परेशान होकर पृथ्वी देवी ब्रह्मा जी के पास जाती है। ये तो आपने अक्सर देखा होगा, पृथ्वी एक गाय का रूप लेकर ब्रह्मा जी के पास जाती है, और ब्रह्मा उस समय सारी देवी देवताओं को लेकर और पृथ्वी को लेकर भगवान के पास क्षीर सागर में जाते हैं। यहाँ पे एक चीज देखने को मिलता है कि सुप्रीम पर्सन कौन है, कि सारे देवी देवता भी भगवान की शरण में जाते हैं। जब समस्या आता है तो भगवान की शरण में जाते हैं। ये चीज हम सबको बहुत अच्छे से समझना है कि सुप्रीम कौन है। सुप्रीम केवल एक ही हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता बहुत सारे सुप्रीम है। अभी ये बहुत ही खराब चीज हो गया है भारत में, सबको अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है कि कौन भगवान है। कोई दुर्गा की पूजा कर रहा है, कोई काली की पूजा कर रहा है, कोई गणेश की पूजा कर रहा है। अलग अलग जगह में अलग अलग देवता बना दिए हैं। मैं पिछले एक बार बोल रहा था कि मोदी जी बोलते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग हब है, तो ठीक है, भगवान को भी मैन्युफैक्चर करते हैं, गुरुओं को भी मैन्युफैक्चर करते हैं। जो चीज़ मैन्युफैक्चर नहीं होनी है उसको मैन्युफैक्चर नहीं करना है। भगवान को हमको शास्त्रों के हिसाब से देखना है, अपनी ज़रूरत के हिसाब से भगवान को मैन्युफैक्चर नहीं करना है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर क्षीर सागर पर जाते हैं, और वहाँ पर पुरुष सुक्ता प्रेयर्स वहाँ पर भगवान को ऑफर करते हैं। बहुत सुंदर प्रेयर्स वहाँ पर ऑफर करते हैं। और फिर जब वो प्रेयर ऑफर करते हैं तो भगवान ब्रह्मा जी के हृदय में मैसेज करते हैं, ज्ञान देते हैं कि आप चिंता मत करिए, मैं शीघ्र ही पृथ्वी के भार को कम करूंगा और इस संसार से दुष्टों का विनाश करूंगा। आप सारे देवताओं को लेकर वृष्णि और यदु फैमिली में जन्म लीजिए और मेरी लीला में सहयोग कीजिए। तो ब्रह्मा जी अपने सारे देवी देवताओं को बोलते हैं कि आप जाइए और वृष्णि फैमिली, यदु फैमिली और वसुदेव के फैमिली में जाके जन्म लीजिए। तो सारे देवता अलग अलग उसमें जन्म ले लेते हैं, केवल 2 ही रह जाते हैं, ब्रह्मा जी और इंद्र जी। तो अक्सर देखा है कि जो टॉप मैनेजमेंट के लोग होते हैं वो सेवा से बच जाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सेवा से बच जाएं। तो फिर बाकी सारे लोग जाते हैं, जन्म ले लेते हैं और इधर पृथ्वी चली जाती है। तो ये पहला सीन शेष होता है। दूसरे सीन में सुखदेव गोस्वामी दिखाते हैं कि कंस रथ चला रहे हैं और उनकी जो पत्नी है, उनकी जो शिष्य बहन है देवकी, उनका विवाह हुआ है। देवकी और वसुदेव का विवाह हुआ है और वो उनको लेकर विवाह के बाद लेके जा रहे हैं। तो वो बहुत प्रेम करते थे कंस अपने बहन से, इसलिए उसका रथ लेके जा रहे थे। तभी एक आकाशवाणी होती है, जैसे आपने सबने सुना है, बोलते हैं कि ए मूर्ख कंस, तुझको पता है जो इसके गर्भ में बच्चा होगा वो 8वां बच्चा तेरी मृत्यु का काल बनेगा, तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, वो तेरी को मृत्यु के घाट उतार देगा। तो देखिए, अभी तो इतना प्रेम कर रहे थे अपनी सिस्टर से, लेकिन जब उन्होंने सुना कि इसका पुत्र मेरी मृत्यु करेगा तो तुरंत अपनी तलवार निकालते हैं और देवकी के केश पकड़ के उसका गला काटने वाले होते हैं। तो ये नेचर है जिन लोगों के मन को कंट्रोल नहीं होते। तो प्रभुपाद जी वहां पर शायद लिखते हैं कि हम ऐसे व्यक्ति का कभी विश्वास नहीं कर सकते जिसकी मन और इंद्रियां संयम में नहीं है, क्योंकि वो अपने भोग के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। इवन अपने पिता को भी मारने के लिए तैयार होते हैं। एक बार राधा गोविंद महाराज बोल रहे थे, अकबर के बारे में बता रहे थे कि बोल रहे थे अकबर जब अंत समय में उसके पुत्र ने उसको बंदी बना लिया था और उसको पानी भी नहीं देता था
और वो देखता था ताजमहल और वहां जा भी नहीं सकता था। तो उस समय वो बोल रहे हैं कि अकबर क्या बोलते हैं कि अरे तुमसे तो अच्छे हिंदू लोग हैं जो अपने मृत पिता को पानी देते हैं श्राद्ध के रूप में, और तुम जीते जी अपने पिता को पानी नहीं देते। तो हम देखते हैं कि लोग पावर के कारण अपने पिता को भी मार देते हैं। वैसे ही कम से यहाँ पर हम देखते हैं कि वो पावर के कारण, शक्ति के कारण, जब उसके ऊपर समस्या आया, जब उसको लगा कि इसका पुत्र मेरे को मार देगा, तो वो देवकी को मारने लगते हैं। अभी वसुदेव उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हैं, उनको मनाने की कोशिश करते हैं कि आप देखिए, जीवन में मृत्यु तो सबका ही होना है, किसी न किसी कारण से होना है। तो अगर आप ऐसा करेंगे उससे आपको मृत्यु तो नहीं टलेगा, और ये शरीर तो है वो नश्वर है, आत्मा अमर है। तो ऐसे ज्ञान देने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसको समझ में नहीं आता है। फिर उसको फिलॉसफी देने की कोशिश करते हैं कि अरे एक स्त्री का वध करोगे, ये अच्छा नहीं है तुम्हारे लिए, तुम्हारी नेम फेम को क्या होगा। तब भी नहीं सुना था। तो फिर वहां पे वसुदेव उसको बोलते हैं कि आप चिंता मत करिए, आपको किससे डर है? इसके 8वें पुत्र से डर है ना, मैं इसके पुत्र को आपके पास लेके आ जाऊंगा, आप इसको छोड़ दीजिए। तो फिर कम मान जाते हैं। और जो वसुदेव थे वो बहुत ही धर्मपरायण थे, वो हमेशा जो बोलते थे उस पे पूर्ण रूप से का पालन करते थे। तो इसलिए भी कंस ने उनके बात को विश्वास करा और लेकिन उनको कारागार में डाल दिया। अभी कारागार में थे और उनको पहला पुत्र होता है। पहले पुत्र को वसुदेव वसुदेव लेकर कंस के पास जाते हैं। तो कंस बहुत खुश हो जाते हैं कि अरे वसुदेव, आप बहुत ही अच्छा है, आप इतने ज्यादा ईमानदार हैं, लेकिन मुझे इससे कोई डर नहीं है, आप इसको लेके जाइए। तो फिर ये देखकर वसुदेव खुश होते हैं, लेकिन उनको पता है इसके इंद्रियां संयम में नहीं है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। तो उस समय नारद मुनि वहां पर आते हैं और कंस को बोलते हैं, अरे तुमको पता है कि विष्णु तुमको मारने के लिए अब सारे देवताओं को बोला है कि वो यदु और वृष्णि फैमिली में जन्म ले लीजिए। और वो सब लोग विष्णु और वृष्णि और यदु फैमिली में जन्म ले लिए हैं, और विष्णु भी आने वाला है। तो फिर बोलते हैं हाँ, वो उनको भी पता था कि वो वसुदेव और देवकी के पुत्र के रूप में आएंगे, 8वें पुत्र के। लेकिन तुमको पता है देवताओं के लिए 8वां या नंबर काउंटिंग कहीं से भी कर सकते हैं। तो वो भागवतम में नहीं लिखा, लेकिन दूसरे शास्त्रों में लिखा है कि नारद मुनि एक फूल लेके आए थे जिसमें 8 पंखुड़ियां थी। तो वो पूछते हैं कि इसमें 8वां कौन सा है? 1 2 3 4 8। तो बोलते इसको पहला करो तो कौन सा 8वां है? तो ये दूसरा। तो कोई सा भी 8वां हो सकता है। तो देवता लोग कुछ भी तरीके से आपको चिटिंग करके आपको मरवा देंगे। तो हो सकता है जो पहला है वो भी 8वां हो सकता है। तो ये सुनते हैं तो फिर कंस उसको पास जाते हैं और उस बच्चे को मार देते हैं। फिर एक एक करके वो वसुदेव और देवकी के बाकी बच्चों को भी मारते हैं। दूसरे को मार देते, तीसरे को मार देते हैं और 6 बच्चों को मार देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि जो 6 बच्चे ये 6 अनर्थों से भी कंपेयर करते हैं। उसके बाद बलराम जी आते हैं देवकी के गर्भ में। उस समय भगवान कृष्ण अपनी योग माया को, महामाया को उस समय बोलते हैं कि आप इसको देवकी के गर्भ से शिफ्ट कर दीजिए रोहिणी के गर्भ में। तो फिर योग माया उनको देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में शिफ्ट कर देते। इधर सबको लगता है कि देवकी को गर्भपात हो गया, उसको कोई बच्चा नहीं हुआ। फिर अगली बार ये दूसरे स्कंद में दूसरे अध्याय में होता है, बलराम जी का वहां से देवकी के गर्भ से रोहिणी के गर्भ में जाना। तो उस समय भगवान श्री कृष्ण बहुत सारे आशीर्वाद भी देते हैं योग माया को
कि आपने ये काम किया है, इसलिए कलयुग में आप अनेक नामों से पहचानी जाएंगी, चामुंडा, काली, और सारे कलयुग के वासी आपके पास पूजा करने के आएंगे और आपकी पूजा बहुत फेमस होगी। तो ये आशीर्वाद भी भगवान ने दिया था, इसलिए ऐसा होता है। तो ये आपको सबको समझना चाहिए कि क्यों हो रहा है कलयुग में। तो वो होने के बाद अभी 30 आई थिंक दूसरे अध्याय में ही भगवान श्री कृष्ण आते हैं। भगवान श्री कृष्ण पहले वसुदेव के हृदय में आते हैं, वसुदेव के मन में आते हैं, हृदय में आते हैं, तो उनके मन से देवकी के गर्भ में जाते हैं। और जब वो देवकी के गर्भ में होते हैं तो देवकी बहुत ही सुंदर लगती है। तो बोलते हैं कि जैसे कि अग्नि है और एक कलश में है, तो उसका बाहर उजाला नहीं जाता है। देवकी जंगल, वो जेल में थी, लेकिन बाहर के लोग उसका प्रकाश नहीं देख पाए। लेकिन उस समय कंस को पता चल गया कि भगवान उसके गर्भ में आ गए हैं, तभी देवकी इतना सुंदर लग रही है। तो वो प्रतिदिन प्रतीक्षा कर रहा था कि कब भगवान आएंगे, कब भगवान आएंगे। तो उस समय सारे देवता लोग आते हैं और भगवान को प्रार्थना करते हैं। अभी भगवान गर्भ में ही है, उस समय ही भगवान को प्रार्थना करते हैं। वहाँ पे एक बहुत ही सुंदर श्लोक आता है, मैं उसमें सब सत्य सत्य आते हैं। यानी हाँ, ये 26वां श्लोक है, तो उसमें देवता लोग प्रार्थना करते हैं। पहला श्लोक है, बोलते हैं सत्यम व्रतम सत्यम परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्य सत्यस्य। ऐसे करके वो बोलते कि आप सत्यव्रतम, आपने अपने शब्दों को प्रूफ कर दिया। आपने बोला कि मैं अवतरित होऊंगा और आप अपने शब्दों को रखने के लिए, यह है 1:2:26, सॉरी 10:2:26, 10वें अध्याय का दूसरा, सॉरी 10वें स्कंद का दूसरे अध्याय का 26वां श्लोक। तो भगवान जो है सत्य, वो परम सत्य है। तो इसीलिए हम देखते हैं, आप अगर देखेंगे भागवतम के पहला श्लोक, सबसे पहला श्लोक है, उसमें सत्यम, उसके अंत में आता है जन्मादस्य यतो अन्वयति ततश्च विज्ञस्व तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मुह्यन्ति यसूर्य तेजो वारी यथा विनिमय अत त्रिसर्गो मृषा धामना स्वेना सदा सत्यम परम धीमहि। तो अंत में आता है सत्यम परम धीमहि। और यहाँ पे सत्यम परम क्यों बोलते हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग भगवान को परम सत्य के नाम से बोलते हैं, तो इसलिए यहाँ पर भी व्यासदेव परम सत्य के नाम से भगवान को एड्रेस करते हैं। एनीवे, तो इस तरीके से देवता लोग आते हैं और भगवान अभी गर्भ में ही हैं और बहुत सुंदर प्रार्थनाएं उनको ऑफर करते हैं। फिर तीसरे अध्याय में भगवान का जन्म होता है, भगवान का अवतरण होता है। तो भगवान का जो जन्म है वो हमारे जन्म से अलग है। ठीक है, 2-3 चीजें बोलता हूँ। जैसे हम लोगों का जन्म होता है हमारे कर्म बंधनों से होता है, लेकिन भगवान का जो जन्म होता है वो अपनी स्वेच्छा से होता है। हमको हमारे माता पिता कौन होंगे हमको नहीं पता, लेकिन भगवान किसके अपना माता पिता स्वीकार करेंगे, भगवान स्वीकार करते हैं। और भगवान कर्म बंधन से नहीं आते। और भगवान एक, जैसे कोई बच्चा जन्म लेता है रोता है, तो भगवान रोए नहीं। भगवान जब जन्म हुआ तो उस समय भगवान के 4 हाथ थे और भगवान के सर पे किरीट, मस्तक कुंड कहते हैं मुकुट था, और कानों में उनके कुंडल थे और वक्षस्थल सुंदर, उनका पीताम्बर था, बहुत सुंदर लग रहे थे भगवान। और भगवान मुस्कुराते हुए उन अवतरित हुए। उस समय देवकी बहुत चिंता करती हैं और भगवान को देख के खुश भी होती है और चिंता भी करती है। उनको कंसर्न था कि कहीं कंस आके उनको मार ना दे। तो बोलती हैं कि आप अपने रूप को छुपा लीजिए कि कंस आएगा तो पहचान जाएगा और आप उनको मारेगा। तो उस समय भगवान उनको आश्वासन देते हैं और भगवान उस समय वसुदेव को बोलते हैं कि आप मुझे वृंदावन में छोड़ के आ जाइए, अगर आपको चिंता है तो आप मुझे नंद महाराज के यहाँ छोड़ के आ जाइए, और उनके यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ है, उस पुत्री को यहाँ पे लेके आ जाइए। तो अभी देखिए, जो वसुदेव के हाथों में पैरों में जंजीरें हैं और वो जेल में हैं, और भगवान उनको बोलते हैं कि आप मुझे
लेके जाइए। तो जैसे ही वो भगवान को उठाते हैं तो उनकी सारी जंजीरें सब टूट जाती हैं और जितने भी पहरेदार थे सब सो जाते हैं और गेट के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। तो जीवन में एक यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा है कि जब भगवान हमारे जीवन में आते हैं, जब भगवान को हम उठाते हैं तो हमारे जितने भी कठिनाइयां हैं, हमारे जीवन में जितने भी कष्ट हैं वो सब दूर हो जाते हैं, सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं। और एक देखा जाए, देखिए इसको गलत नहीं समझना चाहिए, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि अगर हम भक्ति में आ गए तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। प्रॉब्लम्स तो आते हैं लेकिन हम उनको भगवान की कृपा देखकर, कृपा समझकर फेस कर पाते हैं, हमको शक्ति मिलती है उनको फेस करने का। तो वसुदेव उनको लेके जाते हैं और उस समय अनंत आते हैं, उनको छतरी के रूप में प्रोटेक्शन देते हैं। यमुना बहुत ज्यादा प्रवाहित होती है वो, क्योंकि उनके पति भगवान उस समय आए हैं और फिर भगवान के चरणों को स्पर्श करते हैं। वसुदेव जाते हैं और उनको नंद महाराज के घर छोड़ के आ जाते हैं और वहां से एक कन्या को लेके आते हैं, जो अभी यशोदा माया अभी सो रही थी, उन देखती नहीं है उनको पुत्र होता है पुत्री होता है, वहां पे जो पुत्री था उसको लेकर वसुदेव आ जाते हैं। जब यहाँ पर वापस आते हैं तो उस समय सारे के सारे लोग अभी भी सो रहे थे। फिर आते हैं और उस समय उनके दोबारा से जंजीरें बन जाती है, सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं और सैनिक उठ जाते हैं। जब सैनिक उठते हैं, देखते हैं कि बच्चे का जन्म हो गया है, तुरंत जाते हैं कंस के पास। और कंस तो बहुत ही वेट कर रहा था इस बच्चे का। कंस को जब खबर मिलती है कि बच्चे का जन्म हो गया है तो वो थोड़ा डरा हुआ और थोड़ा सा तेजी में आता है, रास्ते में 1-2 बार गिर जाता है, गौरकृष्ण महाराज बताते हैं, और फिर वो पहुंचता है। फिर जैसे बाकी सारे बच्चों को उसने मारा था वैसे ही इस बच्चे को मारने के लिए उठाता है। उस समय देवकी उनको प्रार्थना करती है कि भाई तुमने मेरे इतने पुत्रों को मार दिया, कि मैं तुमसे केवल एक चीज मांगती हूँ, ये तो कन्या है, आपको कन्या से कोई भय नहीं है और कन्या को वध करके आपको अपयश मिलेगा, आप इसको छोड़ दीजिए। और बोलती कि इसका विवाह मैं आपके पुत्र के साथ करूंगी। लेकिन तब भी कंस नहीं सुनते और उसको लेकर उस पत्थर पे मारने वाले होते, तभी वो लड़की उनके हाथ से छूट के आकाश में जाती है और अष्टभुजा की देवी के रूप में दर्शन देती है। एक्चुअल में बोलते हैं कंस जो था वो देवी का पूजक था, देवी की उपासना करता था, और अभी उसकी जो पूजनीय देवी है वो दर्शन देती है और बोलती है, मूर्ख कंस, तुम को लगता है कि तुम मुझे मारोगे और तुमको जो मारने वाले हैं भगवान ऑलरेडी इस संसार में जन्म ले लिए हैं। तो इस तरीके से वो वहां से अंतर्ध्यान हो जाती है। तो कंस को बहुत ही दुख होता है कि अरे मैंने बिना किसी कारण के, और बोलता है कि अभी देवताओं में भी झूठ हो गया है। देवता लोग उस दिन प्रेडिक्शन कर रहे थे कि इसका पुत्र 8वां पुत्र मुझे मारेगा और इसका तो पुत्री हो गया, और देवता लोगों ने भी झूठ बोलना शुरू कर दिया है और मैंने अननेसेसरी अपनी बहन के इतने सारे पुत्रों को मार दिया। तो उसको बहुत शौक होता है, उनसे क्षमा मांगता है और वहां पर देवकी और वसुदेव भी उसको क्षमा कर देते हैं। तो यहाँ पर एक देखिए गुण देखिए, अगर हम कंपेयर करें कंस को और वसुदेव को, दोनों के गुणों में कितना भेद है। कंस जरा सा कुछ हुआ अपनी बहन को मारने के लिए तैयार था, और उधर वसुदेव जिसके 6 पुत्रों को मार दिया, इतने सालों से जेल में रखा, लेकिन जब उन्होंने उनसे क्षमा याचना करी तो वसुदेव ने उनको क्षमा कर दिया। तो ये भगवान के भक्तों के गुण हैं। भगवान के भक्त सब समस्याओं को भगवान की एक कृपा, भगवान का अरेंजमेंट मानकर स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जो डीमन होते हैं वो उसको सोचते हैं कि इसका मैं प्रतिकार करूंगा, इससे मैं बचने की कोशिश करूंगा। हम देखते परीक्षित महाराज, जब उनको शाप मिला कि 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी, तो उसको भगवान की कृपा मानकर वो गंगा घाट पर भगवान की कथा सुनने बैठ गए, उसका प्रतिकार नहीं करे। तो वहां पर एक श्लोक आता है कि जो भक्त हैं वो उनको कोई मारे भी तब भी वो प्रतिकार नहीं करते, भगवान की कथा, भगवान की कृपा मानकर उसको स्वीकार कर लेते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि
भगवान का जन्म हो जाता है और भगवान अभी वृंदावन में आ गए। तो वृंदावन में वहां पे नंद महोत्सव का बहुत ही सुंदर फेस्टिवल हो रहा है, उसके बारे में बताते हैं कि कैसे जब नंद नंद महाराज के यहाँ बहुत समय से कोई पुत्र नहीं था और अभी पुत्र होता है तो सब लोग बहुत खुश हैं, सब लोग बहुत ही खुश हैं, आनंद में हैं। वहां पर नंद महोत्सव का डिस्क्रिप्शन दिया है, बहुत ही मतलब ऐसा दिखते हैं जैसे वीडियो बना रहे हैं। सुखदेव गोस्वामी बोलते कि कितना सुंदर सुंदर लोग कपड़े पहन के आए थे और वहां पर दूध घी मक्खन की होली खेल रहे थे। अभी तो हम लोग जो होली खेलते हैं उसमें आर्टिफिशियल केमिकल्स लगाते हैं, लेकिन वहां पर दूध से मक्खन से लोग होली खेल रहे थे और सब लोग इतने आनंद में थे। और नंद महाराज ने लाखों गायें वहां पर दान करी और भी गाय खाली खाली गाय नहीं, उनके जो सींग थे उनको सोने से मढ़ कर और जिनके हुफ थे उनको चांदी से मढ़ कर उन्होंने ब्राह्मणों को दान किया और बहुत सारा दान दिया, सब लोगों के साथ आनंद में थे। तो वो सोचते हैं कि मैं जाता हूं कंस को जो टैक्स है वो दे के आता हूं। और उधर कंस के जो सहयोगी थे, मंत्रीगण थे, बोलते हैं कि महाराज आप चिंता मत करिए, अगर ये सारे देवता लोग जन्म लिए हैं तो और भगवान ने जन्म ले लिया है आपका वध करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, इस समय में जितने भी बच्चों ने जन्म लिया है उन सबका वध कर देंगे। तो फिर देखिए अभी कंस सुधर रहा था, कंस ने वसुदेव और देवकी से क्षमा मांगी थी, लेकिन संघ के प्रभाव से वो फिर से दुष्ट हो गया। तो संघ बहुत हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, किस तरीके के लोगों से हम संघ कर रहे हैं। इवन भक्ति में भी हम देखें तो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में रूप गोस्वामी अलग अलग श्रेणी के भक्तों के बारे में बताते हैं। पहले जब बताते कि हमने भक्तों साथ हमारा प्रेम पूर्वक आदान प्रदान होना चाहिए, उसके बाद पूछते हैं कि भक्तों की अलग अलग श्रेणी है, जिससे हमको समझ में आए कि किस तरीके से किस भक्त के साथ आदान प्रदान करना है। क्योंकि हम कैसे भक्तों के साथ एसोसिएट कर रहे हैं उसी हिसाब से हमारे भक्ति का तीव्रता निर्भर करता है। तो हमको ऐसे भक्तों के साथ संग करना है और जो भक्त उसमें लिखते हैं कि जो शुद्ध भक्त हैं, जो कि भक्ति में बहुत तीव्र हैं, और तभी हमारा भक्ति तीव्र होगा। अगर हम नहीं तो हम उनके प्रति अपराध भी कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखें, हमको भक्तों का संग करना है। तो यहाँ पे कंस क्या करता है कि सारे बच्चों बोलता है कि ठीक है हम सारे बच्चों को वध करेंगे, और वो पूतना को बुलाता है और पूतना से बोलता है कि आसपास में जितने भी बच्चों ने जन्म लिया है आप उन सबका वध कर दो। उधर नंद महाराज मथुरा में आते हैं और इधर पूतना को वो भेजता है कि आप जाके सारे बच्चों का वध कर दीजिए। तो नंद महाराज इधर जब मिलते आते हैं तो वो वसुदेव को पता चलता है कि नंद महाराज यहाँ पर आए हैं। तो वसुदेव छुपके से जाते हैं नंद महाराज से मिलने। नंद महाराज उनके घर नहीं जाते क्योंकि उनके घर जाएंगे तो फिर कंस को शक हो जाएगा, और या फिर बोलिए कि वसुदेव उनको बुलाते नहीं है, बुलाएंगे तो फिर कंस को शक हो जाएगा। तो जहां पर वो अपना पार्किंग लॉट है, जहां पर वो अपने सारे बैलगाड़ियों को खड़ा करते हैं, वहां पर जाकर वसुदेव मिलते हैं और पूछते हैं कि सब कुशल मंगल है, आपको इस उम्र में बच्चा प्राप्त हुआ, बहुत ही आनंद है, सब ठीक है, ऐसे करके पूछते हैं। फिर उन अंत में बोलते हैं कि आप तुरंत चले जाइए वापस, क्योंकि वहां पर हो सकता है कुछ अशुभ ना हो, कुछ अशुभ होने की आशंका है, आप कृपया करके तुरंत चले जाइए। तो फिर बस नंद महाराज सोचते हैं कि हमारे वसुदेव जो हैं वो बहुत ही मिस्टिक हैं, बहुत ही उनको ज्ञान है, क्योंकि उन्होंने बहुत तपस्या किया है जीवन में, और हो सकता है कि वृंदावन में कुछ एक सेकेंड ओके हाँ वृंदावन में हो सकता है कुछ अशुभ होने वाला है। तो तुरंत वो निकल जाते हैं वहां से। और वहां पे क्या शुभ होने वाला था, वहां पूतना आने वाली थी, और पूतना एक सुंदर सी युवती का रूप लेकर आती है और बहुत ही सुंदर लग रही है, हाथ में कमल का फूल है और कमल का फूल घुमाते हुए वो आ रही है। और सारे के सारे ब्रजवासी को लगता है कि स्वयं शायद लक्ष्मी देवी आई हैं और हमारे नंद के यहाँ आनंद हुआ है,
शायद उसको आशीर्वाद देने आई है, कोई तो बोलता है कि लक्ष्मी नारायण को मिलने आई है, और सब लोग बता देते हैं, कोई रोकता नहीं है कौन? पूतना, राक्षसी, मारने आई है। लेकिन सब लोग बोलते हैं कि हाँ, नंद महाराज का घर इधर है, आप जाइए जाइए। और अभी 6 दिन का बच्चा है, और महल में घुस जाती है और भगवान को अपने हाथ में उठा लेती है। तो बोलते हैं कि जैसे कोई सांप को रस्सी समझ के उठा ले, वैसे ही पूतना भगवान को अपने हाथ में उठा लेती है। लेकिन पूतना तो अपने स्तन पे कालकूट विष लगा के लाई थी, और वो चाहती थी कि भगवान को मार दे। तो वो भगवान को स्तनपान कराने की कोशिश करती है, और भगवान भी स्तनपान करते हैं और आनंद से स्तनपान करते हैं। और न केवल दूध पीते हैं, उसका जो प्राण वैल्यू है, उसको प्राण वायु है, उसको भी पी जाते हैं। और जब उसकी सांस रुकने लगती है तो वो चिल्लाने लगती है, बोलते हैं छोड़ छोड़ छोड़। तो उस समय हमारे भगवान को ने जो छोड़ना सीखा नहीं, हमारे भगवान तो किसी को पकड़ते हैं तो छोड़ते नहीं है। वो बोलते हैं मुंच मुंच मुंच। तो भगवान बोलते हैं अरे मुंच तो मैं जानता नहीं, मेरी शरण में जो आता है उसको मैं छोड़ता नहीं। तो इस तरीके से वो चिल्लाने लगती है, फिर वो अपना विराल रूप धारण करती है। सब लोग देख के डर जाते हैं, अरे क्या हुआ, ये क्या हुआ, कहाँ से आ गई राक्षसी। अभी उसके प्राण निकलने वाले होते हैं। तो भगवान सोचते हैं इसको कहाँ पे लैंड करूं, कहीं पे भी लैंड करूंगा तो वो नुकसान पहुंचाएगी। तो वहां पर एक कंस का बगीचा था यमुना के तट पर, तो उसको वहां पर भगवान गिरा देते हैं। सब लोग चिंता करते हैं, अरे हमारा बालक को ले गई ये राक्षसी आई है। सब लोग देखते हैं कि बड़ी वहां पे वो राक्षसी मरी पड़ी है, और भगवान उसके शरीर के ऊपर खेल रहे हैं। सब लोग सीढ़ी वगैरह लगा कर उसके ऊपर चढ़ते हैं और भगवान को लेके आते हैं। तो अभी देखिए भगवान को जब आ जाते तो फिर यशोदा मैया क्या करती है, ये देखिए 2 चीजें बहुत ही वहां महत्वपूर्ण है। यशोदा मैया तुरंत उसको गाय के मूत्र से, गाय के गोबर से स्नान कराती है, और फिर अलग अलग भगवान के नामों से रक्षा करे। बोलते हैं कि भगवान, ये भगवान इसके इधर से रक्षा करें, ये भगवान इसके ऊपर से रक्षा करें, ये भगवान इसके दाएं तरफ से रक्षा करे, बाएं तरफ से। तो भगवान की भी रक्षा किससे होती है? भगवान के नाम से। तो कलयुग में भगवान का नाम बहुत ही शक्तिशाली है विशेष करके। तो जब कभी भी समस्या है तो भगवान का नाम हमको लेने की कोशिश करना चाहिए। और हम वहाँ पे भी देखते हैं, आई थिंक हाँ, वहाँ पर वृत्तासुर के पास टाइम में जब इंद्र जाते हैं और गुरु को स्वीकार करते हैं, और फिर गुरु उनको जो कवच देते हैं, नारायण कवच, उसमें भी ये था कि भगवान अलग अलग जगह से आपकी कैसे अलग अलग रक्षा करे। तो ये हम सब जगह देखते हैं कि भगवान का जो नाम है बहुत ही शक्तिशाली है। रामायण में भी देखते हैं जब भगवान राम समुद्र को पार करने की कोशिश कर रहे थे, तो वो समुद्र को पार नहीं कर पाते, लेकिन जो भगवान का नाम था उससे वो पत्थर भी तैर जा रहे थे। ऐसा बोलते हैं कि स्वयं भगवान समुद्र के तट पर रुक गए थे, उसको पार करने के लिए उनको पुल बनाने की जरूरत पड़ी। लेकिन भगवान का नाम इस भव सागर को छोटा कर देता है, इतना छोटा कर देता है जैसे कि गाय का हुफ प्रिंट, उतना छोटा कर देता है। जैसे गाय का चलता है तो उसका चलने से अगर मिट्टी गीली है तो छेद हो जाता है, उसको पार करने में कितना मेहनत लगता है, कुछ नहीं। तो जो भक्त लोग भगवान के नाम की शरण लेते हैं, वो ये भव सागर, जो इतना बड़ा सागर है, वो एक छोटे से छेद गड्ढे में बदल जाता है। तो भगवान का नाम इतना शक्तिशाली है। तो इस तरीके से यशोदा मैया भगवान के अलग अलग नाम लेकर बोलती है कि ये भगवान मेरे लाला की रक्षा करे, और उधर गाय के मूत्र से उनकी को नहलाती हैं। फिर उधर जब नंद महाराज आ रहे होते हैं तो आते टाइम वो देखते हैं कि बहुत ही सुंदर सुगंध आ रही है, इतनी सुंदर सुगंध आ रही है, क्या हुआ? तो पता चलता है कि जो पूतना है उसके शरीर को जला देते हैं सारे ब्रजवासी, जिससे कि वो बहुत ही सुंदर खुशबू आती है। हमको इस वजह ये पूतना थी, राक्षसी थी, उसके शरीर से इतना अच्छा सुगंध कैसे आ सकता है? क्यों नहीं आ सकता? जब भगवान किसी को स्पर्श करें
तो उसके अंदर से सुगंध आ जाती है। जब जीवन में हमारे भगवान आ जाते हैं तो हमारा जीवन भी सुंदर हो जाता है। एक चीज और शिक्षा बोलते हैं, अक्सर लाल गोविंद को ये शिक्षा बोलते हैं कि बोलते हैं कि देखिए, जो पूतना थी उसने क्या किया, उसने केवल जो गोपियों की ड्रेस को पहन के आया और भगवान की सेवा के लिए सोचा कि दूध, वो सेवा भी नहीं था, सेवा भाव में नहीं था, लेकिन दूध पिलाऊंगी इसलिए आई। भाव था मारने का, लेकिन दूध लेके आई और ब्रज में आई। अगर हम ये तीन चीज करें, हम वैष्णवों के समान अगर कपड़े पहने, मंदिर में जाएं और भगवान के लिए कुछ भी लेके जाएं, भले भाव नहीं है, अगर ऐसे हो तो भगवान उसको भी स्वीकार करते हैं। और जैसे भगवान ने पूतना को अपनी माँ की गति दे दी, भगवान क्या हमको अपना धाम नहीं दे सकते? अरे भगवान के धाम इतना छोटा नहीं है कि कम पड़ जाए। तो भगवान अवश्य ही हमारे ऊपर कृपा करेंगे अगर हम भी भगवान के लिए कुछ करें, भगवान के लिए कुछ सेवा करें। तो इस तरीके से हमने ये पूतना का पास्ट टाइम देखा। पूतना के पास्ट टाइम में एक और चीज है कि जो पूतना है वो क्या रिप्रेजेंट करती है। वो जितने भी डीमंस हैं उनके लिए आई थिंक भक्ति विनोद ठाकुर और भक्ति सिद्धांत ठाकुर एक एक डीमन का नाम बोलते हैं, एक एक अनर्था का नाम बोलते हैं। ये राक्षस, ये अनर्था रिप्रेजेंट करता है। तो बोलो पूतना जो है वो एक फॉल्स गुरु, सूडो गुरु, एक मिथ्ये गुरु को रिप्रेजेंट करती है, जो कि दिखता है अलग से और होता कुछ और है। तो हमको ऐसे लोगों से बचना चाहिए। तो कुछ दिन की बात है, अभी कृष्ण धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं और 3 महीने बाद जब भगवान में थोड़ा सा शक्ति आता है और भगवान थोड़ा पलटते हैं, तो वो करवट पलटते हैं, तो वहाँ पर एक और संस्कार होता है, उत्थान संस्कार शायद। तो क्योंकि उन्होंने करवट पलटा था इसलिए बहुत बड़ा फेस्टिवल करते हैं। नंद महाराज बहुत सारे ब्राह्मणों को बुलाते हैं और सारे ब्रजवासी आते हैं, उत्सव हो रहा होता है, ब्राह्मणों को दान दे रहे होते हैं। उस समय सब लोग तो बिजी थे, यशोदा मैया सारे रिश्तेदारों को रिसीव कर रही थी, ब्राह्मणों को भोजन करा रही थी। तो लाला को एक सकट के नीचे सुला देती है। तो लाला सोचते हैं अरे मेरे लिए फेस्टिवल है, मेरे लिए मैंने करवट बली और सब लोग मुझे यहाँ छोड़कर वहां पर एंजॉय कर रहे हैं। तो फिर लाला सोचते हैं कि अरे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो लाला रोने लगते हैं और रोते 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 हाथ पैर मारते हैं। और जब उनका पैर सकट से छूता है तो सकट उछल के गिर जाता है और उसके ऊपर जितने भी बर्तन, दूध, घी रखा था वो सब नीचे गिर जाता है। और सब लोगों को बहुत जोर से आवाज होता है, सब लोग भागे भागे आते हैं, देखते हैं क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। तो देखते हैं कि सकट उलट गया है और उसके ऊपर का सारा सामान गिर गया है। किसी को समझ में नहीं आता क्या हुआ, सब लोग चिंता करते हैं अरे मेरा लाला तो ठीक है ना। देखते लाला बिल्कुल ठीक है। तो उस समय देखिए नंद महाराज क्या करते हैं, नंद महाराज अभी ब्राह्मणों को और दान देते हैं और ब्राह्मणों को बोलते हैं कि आप आशीर्वाद करिए कि मेरा बेटा सुरक्षित रहे। तो 3 चीजों का हमको जीवन में शरण लेना चाहिए, गाय का, भगवान के नाम का और ब्राह्मणों का और अवश्य भगवान का। तो इन तीनों से शरण लेते भगवान, देखते ब्रजवासी क्या क्या कर रहे हैं, उसी तरीके से हमको भी अपने जीवन में भगवान का शरण लेना चाहिए। फिर देखते कि क्या हुआ, फिर बच्चों को पूछते क्या हुआ था। तो बच्चे वहां पे कुछ बच्चे खेल रहे होते हैं कि सकट कैसे उलट गया। तो बोलते अरे हमने देखा कृष्ण हाथ पैर मार रहे थे और उन्होंने पैर मारा इसलिए सकट उलट गया। तो बोलते हैं ये सब बच्चे बेवकूफ हैं, बच्चे कुछ भी बोलते हैं क्या, बच्चे के करने से ऐसा कुछ होता है क्या। तो बड़े बुजुर्ग ठीक है मानते नहीं है। तो फिर गौरकृष्ण महाराज एक शिक्षा बोलते हैं कि अक्सर भगवान बच्चे भक्ति में आ जाते हैं और वो स्वीकार कर लेते हैं भगवान को, लेकिन बूढ़े व्यक्ति भगवान को स्वीकार नहीं करना चाहते। बोलते हैं अरे हमको बहुत ज्ञान है, तुम हमको मत सिखाओ, हमने पूरा जीवन देखा है, भगवान, भक्ति, कर्मा, पैसा तो चाहिए, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो प्रभुपाद जी के मिशन में भी हम देखते हैं, जब प्रभुपाद जी अमेरिका में थे तो बहुत सारे यंग लोग प्रभुपाद जी के साथ भक्ति में आए और इस मिशन में ज्वाइन करे, लेकिन बूढ़े व्यक्ति नहीं आते थे। वो बूढ़े व्यक्ति अपने कुछ करने को भी नहीं होता था, लेकिन वो भगवान की भक्ति में नहीं आते थे। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि सकट के अंदर एक राक्षस था
जिसका नाम था उत्कच। उत्कच उत्कच उस सकट के अंदर आया था जिसका कोई शरीर नहीं था, और वो भगवान को मारना चाहता था। उसको भी कंस ने भेजा था। और वो बोलते हैं कि वो क्या रिप्रेजेंट करता है, सकट उत्कच जो है, सक्टासुर जो है, वो रिप्रेजेंट करता है हमारी प्रीवियस ओल्ड हैबिट्स, बैड हैबिट्स, जिसके कारण से हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा रहे। जैसे किसी को चाय पीने का हैबिट है, तो ये हमारी पुरानी गंदी आदतें हैं, लेकिन हम भगवान को प्रार्थना करेंगे तो हम इन सब से मुक्त हो सकते हैं। तो भगवान इन सब अनर्थों को हमसे मुक्त कर सकते हैं, एक एक करके सारे राक्षसों को मारते हैं। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद है, मैया एक बार, यशोदा मैया भगवान को उछाल दे दिया, ऐसे उछाल के थे, बच्चे को उछालते ना, तो उछालते थे फिर पकड़ते थे, उछालते थे फिर पकड़ते थे। फिर लाला ने सोचा अरे इतना छोटा क्यों उछाल रहे हो, और ऊंचा उछालो। तो फिर मैया तो मैया अच्छा, लेकिन मैया कितना उछालेगी। तो फिर मैया उनको खिला रही थी, फिर लाला अचानक से भारी हो गए, तो मैया उनको नीचे रख दी और मैया अपना काम कर रहे थे। तो तभी वहां पर बहुत जोर से आंधी आती है, बहुत जोर से तूफान आने लगता है, सब कुछ अंधेरा हो जाता है। और वो आंधी तूफान कौन था, वो तृणावर्त थे, एक असुर थे जिसका नाम था तृणाव्रत। और वो आता है और भगवान को उठा के ले जाता है। और उधर यशोदा मैया ढूंढ रही है लाला को ढूंढ रही है। बोलते कि जैसे कि एक गाय जिसका बछड़ा छूट जाता है वो कितना दुख करती है, वैसे ही उसके समान यशोदा मैया दुख कर रही है। और उनको देखकर सारी बाकी जो गोपियां आती हैं और वो देखती हैं कि लाला नहीं है, लाला को ढूंढने को मदद करती है। तभी देखते हैं लाला हवा में उड़ रहा है। फिर देखते हैं अरे, तो देखते हैं सक्टासुर उनको लेके गया है। तो भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान अभी बहुत ऊपर थे, अब भगवान को इच्छा थी ऊपर जाके ऊपर से नीचे आने की, तो भगवान अभी और ऊपर चले गए। जब भगवान ने अच्छा सा राइड ले लिया, घूम लिए, तो भगवान नीचे आते हैं। कैसे नीचे आते हैं, वो अभी सक्टासुर का गला पकड़े हुए थे और उसका अपना वजन बढ़ाते देते हैं, इतना वजन बढ़ा देते हैं कि तृणाव्रत के गले में लटके हुए होते हैं और अपना वजन बढ़ा देते हैं, इतना वजन बढ़ा देते कि तृणाव्रत उनके वजन को उठा नहीं पाता और वो बहुत ही जोर से नीचे गिरता है और उसके पूरे शरीर के अंग भंग हो जाते हैं। और सारे ब्रजवासी आते हैं, देखते हैं कि कृष्ण को कुछ नहीं होता है और कृष्ण वहां पर खेल रहे हैं। तो यहाँ पे देखते ब्रजवासी बोलते कि देखिए भगवान ने हमारे बच्चे को बचा लिया, इतना बड़ा राक्षस आया था लेकिन तब भी उसको कुछ नहीं कर पाया और भगवान ने हमारे बच्चे को बचा लिया। इस तरीके से ये 7वें अध्याय में हम देखते हैं तृणावत की आती है कहानी। तृणावत क्या अनर्थ रिप्रेजेंट करता है, तृणावत बोलते कि हमारा जो घमंड के कारण, हमारा बहुत अधिक ज्ञान के कारण जो घमंड होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। भगवान उसको भी चूर चूर कर देते हैं। फिर 8वें अध्याय में गर्ग मुनि वहां पर आते हैं। 7वें अध्याय में एक और लीला होती है। एक दिन मैया लाला को खिला रही होती है और लाला जमाई लेता है और मैया देखती है कि लाला के मुंह में पूरा का पूरा अंतरिक्ष है, पूरा का पूरा यूनिवर्स मैया को लाला के मुंह में दिखता है। तो मैया सोचती मैं सपना देख रही हूँ या ये सच है, ऐसा कैसे मेरे लाला के। तो सोचती अरे कुछ किसी ने जादू तो नहीं कर दिया मेरे लाला के ऊपर। फिर सोचती है, फिर देखती है गायब हो जाता है। तो भगवान योग माया दिखाकर सब कुछ गायब कर देते हैं। तो जो हमारे वृंदावन के भक्त हैं वो सब योग माया के अंदर है, योग शक्ति के अंदर। वो कभी भी भगवान को भगवान नहीं मांगते। वो भले ही भगवान अनेक राक्षसों का वध करते हैं लेकिन वो सदैव उनको ऐसा मांगते हैं कि वो मेरा पुत्र है, मेरा सखा है, मेरा प्रेमी है। फिर 8वें अध्याय में गर्ग मुनि आते हैं। वास्तव में वसुदेव उनको बोलते हैं कि आप जाइए, 2 पुत्र हैं मेरे, उनका जाके नामकरण संस्कार कर दीजिए। तो गर्ग मुनि आते हैं वृंदावन में और नंद महाराज के पास जाते हैं। नंद महाराज देख के बहुत खुश रहते हैं, बोलते हैं अरे साधुओं का हमारे घर में आगमन हुआ है, बहुत ही हमारे कल्याण, भगवान की कृपा है, आप लोगों के दर्शन तो बहुत ही पुण्य के साथ होते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर नंद महाराज जी बोलते हैं कि अरे देखिए हमारे 2 पुत्र हैं, आप उनका नामकरण दे दीजिए। तो फिर
आए तो नामकरण के लिए हैं लेकिन बोलते नहीं है। फिर बोलते कि अरे देखिए, अगर अभी मैं नामकरण करूंगा तो कम से कम पता लगेगा कि ये वसुदेव के पुत्र हैं, तो वो आके इनको कष्ट में डाल सकते हैं, तो आप ऐसा मत करिए। तो बोलते नहीं नहीं, यहाँ पे कोई नहीं है, अभी तो सब लोग गए हैं, आप गौशाला में जाएंगे और गौशाला में इनका नामकरण दे दीजिए। तो गर्ग मुनि भी इसीलिए आए थे, फिर गौशाला में जाते हैं। गौशाला में शांति में कोई नहीं था, वहां पर उनका नामकरण करते। बोलते हैं जो बलराम है ये सबको आनंद देंगे, जो पहले बड़े पुत्र थे, बोलते ये सबको आनंद देंगे, इसका नाम राम, एक नाम राम होगा। और दूसरा ये बहुत ही शक्तिशाली होंगे, इसलिए इनका नाम एक बल होगा, तो बलराम। और दूसरा बोलते ये दो परिवार, वसुदेव के परिवार और आपके परिवार, दोनों को पास में लेके आएंगे, इसलिए इनका नाम एक शंकर्षण भी होगा। दोनों परिवारों को आकर्षित करेंगे, इसलिए इनका नाम संकर्षण है होगा। और फिर जो बोलते कृष्ण, इनका नाम तो कृष्ण होगा, क्योंकि सबको बहुत ही आकर्षित करेंगे। और बोलते हैं ये हर युग में जन्म लेते हैं, और पहले इन्होंने वसुदेव के पुत्र के रूप में भी जन्म लिया था, बोल देते हैं लेकिन इनडायरेक्टली बोलते हैं कि ये तुम्हारा पुत्र नहीं है, वसुदेव का पुत्र है, लेकिन इनडायरेक्टली बोलते हैं। इस तरीके से नामकरण संस्कार हो जाता है। फिर भगवान बहुत ही छोटी छोटी लीलाएं करते हैं। एक दिन मिट्टी में खेलते हैं, कभी कभी वहां पे जो गाय हैं, बछड़े हैं, उनकी पूंछ को पकड़ लेते हैं, और जब उनकी पूंछ को पकड़ते हैं तो वो गाय भागती है, बछड़ा भागता है, और वो भी मिट्टी में उसके पीछे पीछे भागने लगते हैं, रगड़ने लगते हैं, और लेकिन पूंछ नहीं छोड़ते। और सब लोग बोलते हैं अरे पूंछ छोड़ दे, पूंछ छोड़ दे, लेकिन पूंछ नहीं छोड़ते हैं, और सबको बहुत आनंद होता है। लेकिन देव जो यशोदा मैया और रुक्मणी हैं, वो बहुत चिंता हमें रहती है हमेशा कि अरे मेरे लाला को कुछ हो जाना जाए, कभी कोई जानवर मार ना दे। तो यहाँ पे बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल एंजाइटी, भगवान की चिंता। लेकिन अभी यह चिंता है, भौतिक जड़ जगत में भी चिंता है, संसार वहां पे वृंदावन में भी चिंता है, लेकिन चिंता क्या क्या भेद है? यहाँ पे चिंता है हमको भौतिक चीजों की, वहां पे चिंता किसकी है? भगवान की। जो भगवान की जो चिंता करने से हमारे भौतिक दुख दूर हो जाते हैं, हम जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि 8वें अध्याय में उनका नामकरण होता है, और ये अलग अलग लीलाएं होती है। वहां पे एक लीला और होती है कि भगवान मिट्टी खाते हैं। तो फेमस लीला हम बोलते हैं कि ये सारे बॉय आते हैं और बलराम जी आते हैं कि मैया ये लाला ने मिट्टी खाई है। फिर लाला बोलते हैं अरे मैया मैं मिट्टी खायो ना। फिर मैया बोलती है मुंह दिखा, मुंह खोल। फिर लाला सब कुछ अंदर खा लेते हैं, अंदर तुरंत से। फिर जैसे ही लाला मुंह खोलते हैं तो मैया को लाला के मुंह में पूरा सारा का सारा अंतरिक्ष दिखता है, यूनिवर्स दिखता है, और वो देखती है कि उसके अंदर वृंदावन है, और वृंदावन में एक यशोदा है जो कि अपने लाला को दूध पिला रही है। तो बोलती अरे क्या हो गया, मेरे ऊपर कुछ जादू हो गया क्या, या फिर मेरे लाला के ऊपर कुछ जादू कर दिया। लेकिन भगवान फिर योग माया का विस्तार करते हैं, और फिर यशोदा मैया सब भूल जाती है। उनको लगता है कि मेरा लाला ही है, ये तो बिल्ली के म्याऊं करने से डर जाता है, ये कैसे भगवान हो सकता है, ये सिंपल मेरा बेटा है। फिर उसका दामोदर लीला आता है कि कैसे भगवान जो इस संसार में सबसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, वो प्रेम के कारण यशोदा मैया से बंध जाते हैं। तो वहां पर एक शिक्षा आती है कि जब यशोदा मैया उनको बांध रही थी तो बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन रस्सी बार बार छोटी हो जा रही थी। तो उस समय वो सारी रस्सियों को मिलाती हैं, लेकिन तब भी भगवान नहीं बनते। तो बोलते हैं कि वो दो उंगली छोटी हो जाती हैं। वो 2 उंगली क्या है? हमारा प्रयास और भगवान का कृपा। जब कभी हम अपना प्रयास करते हैं और भगवान की कृपा मिलती है, तभी हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से भगवान की दामोदर लीला बहुत ही फेमस है, जो कि अभी दामोदर मंथ आएगा, उसी महीने में भगवान ने की थी। बोलते हैं उस समय इंद्र पूजा भी होती है। इंद्र पूजा उसी समय एक्चुअल में यशोदा मैया इंद्र की पूजा के लिए अलग अलग चीजें भी कर रही थी। एनीवे, तो फिर वहां पर वो दामोदर लीला समाप्त होती है। देखा जाए तो ये एक एक लीला बहुत लंबी है, लेकिन अभी कैसे खत्म करेंगे, लेकिन ओवरव्यू आपको समझ में आएगा कि क्या क्या लीलाएं होती हैं।
फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अगले अध्याय में भगवान जब अभी बंधे हुए हैं, फिर देखते हैं कि 2 यमल अर्जुन ट्री हैं, उनके जो कॉरिडोर था वहां पर 2 बड़े अशोक के वृक्ष के थे। तो वो जाते हैं अपना, अभी बंधे हुए हैं, उनको यशोदा मैया एक ओखुल से बांध देती है, ओखुल उनके साथ बंधा हुआ है, और वो जाते हैं ओखुल को खींच खींच के, और दोनों पेड़ों के बीच में अटक जाता है, और भगवान ओखुल को खींचते हैं और दोनों पेड़ गिर जाते हैं। तो उसमें 2 बहुत ही सुंदर से अश्वनी को 2 बहुत ही सुंदर से कुबेर के पुत्र आते हैं, नल कुबेर और मणिग्रीव, वो वहाँ पर प्रार्थना करते हैं। तो वहाँ पर नंद महाराज आते हैं। उसके बाद नारद मुनि के बारे में बता, वहां पर परीक्षित महाराज पूछते ये कैसे हुआ था, कौन थे वो, उनके बारे में बताइए। तो उस समय सुखदेव गोस्वामी उनको प्रीवियस जन्म के बारे में बताते हैं कि कैसे नारद मुनि उनको शाप देते हैं, जिस शाप के कारण वो यहाँ पर यमल अर्जुन ट्री के रूप में आ जाते हैं। तो वहां पे हमने दामोदर लीला देखा, और वहां पे नलकुबेर मणिग्रीव का उद्धार देखा। ये 11वें अध्याय तक होता है, 10वें 11वें। उसके बाद सब लोग बोलते हैं कि ये वृंदावन जो है बहुत ही कष्ट हो रहा है, यहाँ पर अलग अलग राक्षस आते हैं, हमको यहाँ वृंदावन छोड़कर एक और जगह है नंदगांव गोवर्धन के पास में, वहां जाना चाहिए, शायद नहीं वृंदावन जाना चाहिए, वृंदावन जाते हैं वहां से, नंदगांव से सब लोग छठीकिरा के पास में वृंदावन में आके रहते हैं। और वहां पे बहुत ही सुंदर डिस्क्रिप्शन की कैसे सबके सब लोग वहां पर जाते हैं। तो अभी भगवान ने 3 राक्षसों का वध कर दिया है, 3 राक्षस, पूतना, सक्टासुर और तृणावत। वे 2 राक्षस का और वध कर देते हैं तुरंत जल्दी से, और फिर आगे बढ़ते हैं। फिर वत्सासुर करके एक राक्षस आता है, जो कि गाय के बछड़े का रूप लेकर आता है, और वो भगवान को मारने की कोशिश करता है। तो भगवान उसको उसकी पैर पकड़ के उसको घुमाते हैं और उसको पटकते हैं, जिससे कि नहीं, उसको उठाकर एक आमलकी के पेड़ पर फेंकते हैं, जिससे कि उसका वध हो जाता है, और बहुत सारी आमलकी वहां पर गिरती हैं, सारे बच्चे उसका आस्वादन करते हैं। इससे इस तरीके से वत्सासुर का भगवान वध करते हैं। फिर एक दिन बकासुर आते हैं। बकासुर जो बहुत ही एक बका के रूप में थे, बका बकी जो पुतना का नाम है, उसका नाम एक बकी है, और उसके भाई बका, ये तीनों भाई हैं, बका, बकी, अघासुर। तो बकासुर आता है। बकासुर बहुत ही शक्तिशाली था। एक्चुअली में देखते हैं कि इवन ब्रह्मा जी, शिव जी भी और सारे देवी देवता उससे डरते थे। वो आते हैं बड़े से बक के रूप में आते हैं, और वो अपनी चोंच से भगवान को खा जाते हैं। और सब लोग त्राही करते कि अरे भगवान चले गए। फिर वो भगवान बहुत ही गर्म हो जाते हैं, हीट के समान हो जाते हैं, और भगवान को वो वमन कर देते हैं, उगल देते हैं, और फिर भगवान उनकी जो चोंच है उसको फाड़ देते हैं और उनका वध कर देते हैं। इस तरीके से भगवान बकासुर का भी वध करते हैं। ये हम देखते हैं उसके 11वें अध्याय में आता है। अभी 12वें अध्याय में अघासुर आएंगे, अघासुर का वध करेंगे भगवान, जो कि एक बड़े से स्नेक के रूप में आएंगे, और जब वो उसका वध करेंगे, और फिर वहां पर ब्रह्मा जी विमोहित हो जाएंगे। ब्रह्मा जी विमोहित हो जाएंगे कि कैसे कोई बच्चा इतने बड़े राक्षसों का वध कर सकता है, ये कौन है। तो उस समय वहां पर ब्रह्म विमोहन लीला होगा। ब्रह्मा जी सारे काफ और बछड़ों को ले जाएंगे चोरी करके। 1 साल तक भगवान अपने आप को एक्सपेंड करेंगे। 1 साल के लिए भगवान अपने आप का विस्तार करेंगे, सारे बच्चों में और सारी बछड़ों में। और 1 साल तक भगवान सारी गोपियों का दूध पिएंगे। 1 साल तक भगवान सारी गायों का दूध पिएंगे। इस तरीके से जब सारी गोपियां चाहती थी कि भगवान मेरे यहाँ दूध पिए, मेरे यहाँ आए, मेरे साथ आदान प्रदान करें, तो इसलिए भगवान 1 साल के लिए सबको ये मौका देते हैं कि वो सेवा का मौका दें। तो इस तरीके से हम देखते हैं ब्रह्मा जी विमोहित हो जाते हैं। उसके बाद वो आते हैं और सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं कि भगवान आप मुझे माफ कर दीजिए। जैसे एक बच्चा पेट में होता है, माँ को कभी कभी लात मार देते थे, लेकिन माँ उसके अपराध को नहीं लेती है। मेरे से अपराध हो गया, आप कृपया करके क्षमा कर दीजिए। तो ये 13वें अध्याय में भगवान को बहुत सुंदर प्रार्थनाएं करते हैं। 14वें अध्याय से फिर एक और डीमन आता है, जिसका नाम था धेनुकासुर। इसकी कथा कल को आरंभ करेंगे, और कल को थोड़ा सा अच्छे से करेंगे। आज थोड़ा जल्दी कर दिया, क्षमा कर दीजिए, लेकिन क्या करें, कैसे 4 दिन में करेंगे, डर लग रहा है। आशीर्वाद करिए, कहते रहे।
शिला प्रभुपाद की। अच्छा, कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। एक प्रश्न था, जो यशोदा को जो पुत्री हुई थी वो महामाया थी या योग माया थी? एक्चुअली मैं एक बार कंफर्म कर दूंगा, मैं जब बोल रहा था मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। अच्छा, आपने दोनों ही बोला एक्चुअली, इसलिए मुझे लगा थोड़ा सा। योग माया थी। योग माया थी हाँ, ना। योग माया थी। अच्छा, अच्छा, तो उन्हीं को फिर आशीर्वाद देते क्या भगवान कि आपको कलयुग में सब लोग पूजित करेंगे, अलग अलग नामों से जाने जाएंगे। हाँ। ओके। और एक था प्रभु प्रश्न, प्रभु जो ये शब्द है मुनि और ऋषि, इसमें कोई फर्क होता है या सेम मतलब? मुनि जनरली बोलते हैं कि जो बहुत मननशील है, मननशील है, जो वो कि जो चीज़ों को मनन करके समझ सकते हैं और या मननशील होते हैं, उनको मुनि कहते हैं विशेषकर से। ऋषि, ऋषि देखना पड़ेगा ऋषि एग्जैक्टली क्या कहाँ पर बोलते हैं, बहुत थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इनमें सब में। जैसे मुनि, ऋषि, साधु, संत, इन सबके लिए अलग अलग डिस्क्रिप्शन करते हैं। जो सत्वगुण में उसको संत बोलते हैं, ऐसे है, लेकिन ज़्यादा कोई फर्क नहीं है प्रभु जी। ठीक है प्रभु। और वो सोमरस जो आपने बताया था ना, वो 3-4 क्लास आगे था, लेकिन डिस्कनेक्ट हो गया। तो सोमरस का क्या मतलब क्या हो रहा है एग्जैक्टली? क्या इंटॉक्सिकेंट है सोमरस या सिर्फ शरीर का ये करने के लिए है? वो हाँ, हमने देखा था वहाँ पर 10वें स्कंद में आता है च्यवन ऋषि। च्यवन ऋषि अश्वनी उनको बोलते हैं कि हाँ, मैं आपको सोमरस का पान कराऊंगा, आप कृपया करके मुझको जवानी दे दीजिए। तो वो सोमरस हमने जो सुना है कि चंद्रमा पे या हेवन में जो बेवरेज होता है वो सोमरस कहते हैं उसको। और वो दैट इज नॉट लिकर बट दैट इज वेरी टेस्टी ड्रिंक। दिस मच आई नो, बट दिस इज नॉट ऐसे जैसे जैसे भौतिक जीवन में बोलते हैं कि वो अल्कोहल है, वो अल्कोहल नहीं है। अल्कोहल शायद नहीं है। हाँ, अल्कोहल नहीं है। कंफ्यूजन, क्योंकि बहुत सी जगह पे है उसको पीने से बोलते हैं कि ताकत जो है, शक्ति या शरीर के लिए बहुत अच्छा है, ऐसा कुछ मेंशन किया हो सोमरस का। जी जी, थैंक यू। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा जी, धन्यवाद। ओके, सो एंड प्रभु एक और प्रश्न था थोड़ा सा। हाँ जी, पूछिए पूछिए। प्रभु ये मित्र वरुण जो गंधर्व आपने बताया, तो ये मित्र वरुण एक ही गंधर्व है? अच्छा, क्या ये नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको पता है क्या मित्र वरुण? एक्चुअल में गौर कृष्ण महाराज का जब मैं लेक्चर सुन रहा था वहाँ पे वो मित्र वरुण साथ में बोलते हैं, लेकिन जब मैं बुक पढ़ रहा था वहाँ पे मित्र एंड वरुण लिखा हुआ है, तो मुझे चेक करना है एक बार पूछिए। अच्छा, ठीक है, ठीक है। लेकिन जब वशिष्ठ जी का दोबारा से जन्म हुआ है तो बोलते हैं कि उर्वशी उनको एक्साइटेड करती है, उनका वीर्य पतन होता है, उस वीर्य से वशिष्ठ जी आते हैं। अभी मुझे पता नहीं वो एक आदमी या 2 आदमी है एग्जैक्टली, लेकिन ऐसा कथा है, ऐसा ही है। तो एक बार देख के बता सकते हैं मुझे, कभी आएगा हमारी नॉलेज में तो हम चेक करके आपको बता देंगे। ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण।